तो ये देखिए ये 2 बेड हमारे थे और ये हमने बेड छोड़ दिया है। अब जा रहे हैं। देखिए इस समय सुबह पूरा खाली हो गया है यहाँ पे और सब चले गए हैं गंगा स्नान करने के लिए। और यहाँ पे फ़ोन चार्ज करने की सुविधा वगैरह भी है। ये देखिए दोनों साइड से 3-4 टेबल लगाए हैं, इसमें बहुत सारे स्विच बोर्ड लगे हैं, तो लोग यहाँ पे आके अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हैं। तो काफ़ी सुविधा कर रखी है सरकार ने। और सुबह के 6:45 हो रहे हैं और जन आश्रम में हम लोग रात को ठहरे हुए थे, तो हमने यहाँ पे चेकआउट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम की ओर। तो यहाँ पे इस समय देखिए जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ये सारे यहीं से अब त्रिवेणी घाट की ओर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ सुनीता छेत्री, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है खूबसूरत शहर प्रयाग नगरी से। और इस समय सुबह के 8:15 बजे हैं। हमने चेकआउट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी सारे लोग तो सुबह स्नान करके आ गए और अभी ना इस समय लोग आए हैं, ट्रेन आई होगी तो उसमें इतनी भीड़ हो रही है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सामने से जो भीड़ आ रही है ना, लगातार भीड़ आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये देखिए बिल्कुल एक रेला सा चला जा रहा है भीड़ का। अब वहाँ चल कर देखते हैं क्या होता है। और रात को ना हम लोग ने इस काउंटर में छोले भटूरे खाए थे हम लोगों ने खाना वाना। और ये देखिए पीपल का पेड़ है, पुलिस चौकी बनी हुई है, जगह जगह ऐसी चौकी बनाई, एक इधर बनी है और एक इधर बनी है चौकी। और ये देखिए भीड़ का रेला देखिए कितनी भीड़ आ रही है, हैं? ये देखिए भीड़। यहाँ से हम लोग भी इस भीड़ का हिस्सा बन चुके थे और साथ साथ भीड़ के साथ चल रहे थे। और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बच्ची अपनी प्रतिभा दिखा रही थी, पतली सी रस्सी में चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आगे बढ़ते जा रहे थे हम लोग और वहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिल रहे थे। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आगे की ओर पीछे की ओर इतनी भीड़ चल रही है और सबके अंदर एक आस्था है कि हम भी 144 वाले महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे संगम में। और मन में एक खुशी भी है कि हम अपने घर से यहाँ प्रयागराज की धरती तक पहुँच चुके हैं। ये देखिए आस्था, ये नंगे पैर चल रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो नंगे पैरों से चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ में ना एक आस्था है, अंदर से एक उत्साह है कि हम संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और 12 वर्ष बाद हो सकता हम रहे ना रहें और 144 साल तो किसने देखे हैं। तो इसी आस में सभी लोग इस भीड़ का हिस्सा बनते हुए बस आगे चलते चले जा रहे हैं और किसी को किसी बात का डर नहीं है। ये देखिए ये पीछे से भी इस तरह से रेला चला आ रहा है और आगे से भी इसी तरह से रेला चला जा रहा है और सबके मन में एक उत्साह है, जोश है कि हम संगम की ओर चले जा रहे हैं। और बीच बीच में मैं रुक के इस दृश्य को अपने फ़ोन में कैप्चर कर रही हूँ कि मैं इस भीड़ का हिस्सा बनी और इस महाकुंभ का हिस्सा बनी और इस महाकुंभ का हिस्सा बनने का मेरा सौभाग्य है। और यही उत्साह और जोश के साथ हम 3-4 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। और अब हम पहुँचे हैं कच्छप द्वार की ओर। और इस समय ऐसे ऐसे लोग इस महाकुंभ में यात्रा कर रहे थे। देखिए एक ये बूढ़ी दादी अम्मा है, तो ये किस तरह से ये चल भी नहीं पा रही थी और फिर भी ये इस महाकुंभ का हिस्सा बनी। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए संगम द्वार की ओर आगे बढ़े और यहाँ से लेफ़्ट में नंदी द्वार था और हम लोग गए संगम द्वार की ओर। तो ये भी हमारा एक सौभाग्य था। पुलिस वाले अपने आप ही डाइवर्जन कर दे रहे थे कि आधे लोग उधर जाओ, लेकिन हमारा नंबर जो है संगम द्वार की तरफ आया। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम घाट में। तो यहाँ पे चारों तरफ का दृश्य देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे ना 44 घाट बनाए गए हैं और 44 घाट में इस तरह की भीड़ बनी हुई है। और देखते ही बन रहा था ये विश्व का एक मेला था और इस मेले का हिस्सा बनना हमारा सौभाग्य है। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा अभी
गया है गंगा जी में और उसने वहाँ पे धूप दीप जलाए और गंगा जी को चुनरी और नारियल भेंट की और उन्हें डुबकी लगाया। उसके बाद फिर मेरा नंबर आया, मैं भी गई माँ गंगा को, मैंने प्रणाम किया और उनका जल अपने माथे से लगाया और फिर उसके बाद मैंने भी यहाँ पर 11 डुबकियाँ लगाई। तो मेरे जितने भी पितर हैं, मेरे जितने भी मेरे मायके साइड के, मेरे ससुराल साइड के जितने भी मेरे लोग हैं, सभी के नाम के मैंने यहाँ पर डुबकी लगा ली। और 11 डुबकी लगाने के बाद मन में जो एक सांत्वना थी ना कि हाँ मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और मैंने संगम में डुबकी लगाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा और भविष्य में इस चीज़ को मैं याद करती रहूँगी कि मैं महाकुंभ का हिस्सा बनी थी। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे श्रद्धालु आए हैं और सभी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सबके मन में जोश है, उत्साह है, खुशी है और किसी बात का कोई डर नहीं है, किसी अनहोनी होने का भी कोई डर नहीं है। स्नान करने के बाद फिर हम लोग ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, मेरे बेटे ने और मैंने, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े क्योंकि वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे ना, तो वहाँ पे रुकने ही नहीं दे रहे थे, खड़े होने नहीं दे रहे थे, बैठने नहीं दे रहे थे और वहाँ पे ना रास्ता डाइवर्ट कर रखा था। एक तरफ से आने का रास्ता बनाया था और दूसरे तरफ से जाने वाला रास्ता बनाया था। तो इस वजह से ना काफ़ी लंबा हमें रास्ता दूरी तय करके जाना था। तो ये देखिए यहाँ पे काली माता का रूप धारण करे हुए भी कई लोग इस तरह से भिक्षा मांग रहे थे। और ये देखिए यहाँ से आगे भीड़ का हिस्सा बनते हुए हम लोग आगे बढ़े। हमें कई महात्मा वगैरह भी दिखाई दिए, कई ऐसे लोग। लेकिन मैं सैल्यूट करूँगी पुलिस वालों की और उनकी ड्यूटी को, उनको सलाम है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 11 बजने वाले हैं। अब हमने ये टिक्की ली है हाफ और ये खाएंगे। अभी नहा के आ गए हम लोग स्नान करके, अभी हम टिक्की खाते हैं। तो ये देखिए ये नौलखा मंदिर है यहाँ का, ये देखिए। और इधर से डाइवर्ट कर रखा है रास्ता जाने का, यहाँ से कर रखा है। और इसी रोड पे यहाँ पे है बड़े हनुमान जी का मंदिर, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग नहीं जा पाए। अब हम जा रहे हैं बाहर से ही दर्शन करके वापस। तो फ्रेंड्स हम लोग सुबह 6:45 बजे से चल रहे हैं। लगातार चलते चलते 3 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग गंगा स्नान किया हम लोग ने। उसके बाद लगातार हम लोग चल रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले हमें कहीं पे बैठने भी नहीं दे रहे हैं और बस चलते ही चले जा रहे हैं हम लोग। और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये देखिए साइड से इतनी सारी दुकानें वगैरह लगी हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, माला वगैरह मिल रही है, सिंदूर मिल रहा है, चूड़ी बिंदी और बहुत सारे खिलौने वगैरह भी मिल रहे हैं। लेकिन जो है ना वहाँ पे खड़े होके ख़रीदने का मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि पुलिस वाले खड़े नहीं होने दे रहे हैं। और इस तरह से चलते चलते हम लोग ये मार्केट पहुँच गए हैं और हम सोच रहे थे कि हमें कोई सवारी वगैरह मिलेगी बस स्टॉप तक जाने की, लेकिन हमें कोई भी सवारी नहीं मिली। तो उसके बाद फिर हमें एक ऑटो मिल गया है। तो हम लोग ने 6-7 लोगों ने ऑटो हमने बुक करा और उसके बाद फिर हम लोग निकले अपने बस स्टॉप की तरफ। तो ये देखिए हम लोग इस समय चल रहे हैं गंगा नदी के पुल के ऊपर चल रहे हैं। तो नीचे ये गंगा नदी बह रही है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद भी फ्रेंड्स हम लोगों को जाम का हिस्सा, भीड़ का हिस्सा बनना पड़ा। काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रहे थे और धीरे धीरे करके हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते चले गए। और ऑटो रिक्शा वालों ने भी हमें बस स्टॉप से 2-3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। वहाँ से हम लोग 2-3 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके फिर अब हम लोग पहुँचे हैं बस तक। और हम लोग बस में बैठ चुके हैं, हमें सीट मिल गई है और अब जाके हमें आराम मिला है और टेंशन दूर हुई है। और पैरों में इतना दर्द हो गया था ना जिसका जवाब नहीं। और उसके बाद रात को रायबरेली में बस ढाबे में रुकी थी, यहाँ से हमने थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, फिर हम लोग आ गए घर। तो फ्रेंड्स हम लोग महाकुंभ की यात्रा करके आ गए थे और उसके बाद हम लोग रायबरेली के किसी ढाबे में हमारी बस रुकी थी। तो वहाँ पे हमने थोड़ा नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद ना मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बेटे के भी और मेरे भी जो फ़ोन है ना वो स्विच ऑफ हो गए थे और चार्जिंग नहीं हो पाई थी। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और घर सुबह हम लोग पहुँचे 6:30 बजे। शाम को हमारी बस चली थी 4:30 बजे चली थी और अगले दिन सुबह हम लोग पहुँचे 6:30 बजे घर पहुँचे।
और उसके बाद फिर हम लोग ने फ़ोन वगैरह चार्ज में लगा। इतने थक चुके थे हम लोग, हमारे पैरों में इतना दर्द था और बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग सो गए। फिर शाम को उठे, शाम को उठने के बाद 5 बजे उठने के बाद फिर हम लोग नहाए धोए। तो अगले दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और ये वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो हमारी यात्रा ना बहुत ही अच्छी रही, बहुत अच्छी यात्रा रही। जब हम यहाँ से गए थे तो हम लोग आराम से पहुँच गए थे और वहाँ जाके मतलब हम लोगों को ना गाड़ी भी अच्छी मिल गई थी। जैसे हम लोग ट्रेन से उतरे ना, बाहर वहाँ पे पुलिस वाले सब लगे थे, पुलिस फोर्स, वो गाइड कर रही थी कि कहाँ से किधर जाना है। तो मतलब कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा था कि हमें किधर जाना है। तो पुलिस वाले पूरा मतलब लाइन से लगे हुए थे कि कहाँ जाना है करके। तो फिर हम लोग सीधे चले गए। 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें वहाँ पे ना शटल सेवा की बसें मिल गई थी इसके प्रयागराज की। तो फिर वहाँ से हमें वो 5-6 किलोमीटर तक ले गई। फिर वहाँ से वो उनका ना आगे जाना अलाउड नहीं था। तो वहाँ से हमें ई रिक्शा पकड़ा हमने। तो ई रिक्शा से हम लोग चले गए आगे चौराहे तक, जहाँ तक मतलब इन्होंने 5-6 किलोमीटर ले गए। फिर उसके बाद से तो कोई गाड़ी, साइकिल, ऑटो रिक्शा या बाइक वगैरह किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे। वहाँ से हमें पैदल यात्रा करनी थी। तो फिर हम लोग वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए पहुँचे, यानी कि हम रेलवे स्टेशन में शाम को 6:30 बजे पहुँच गए थे। सुबह हमारी ट्रेन 6:30 बजे चली थी और शाम को 6:30 बजे ही हम लोग प्रयागराज पहुँच गए थे। उसके बाद चलते चलते काफ़ी देर हो गए थे, कम से कम 8:30 और 9 बज गए थे। तो 9 बजे के बाद हम लोग ने फिर पैदल यात्रा करी थोड़ी सी। फिर हम लोग ने वहाँ थोड़ा सा मतलब देखा कि कहाँ क्या है, उसका पूछते पाछते फिर हम लोगों को वहाँ रुकने का, ठहरने की व्यवस्था मिल गई। होटल वगैरह तो वहाँ सारे बुक थे, कहीं होटल ही खाली नहीं थे। तो फिर हम लोग को वहाँ पुलिस वालों से पूछा हमने, तो हमें वहाँ पे जन आश्रय मिल गया। तो वो सरकारी जन आश्रय सेवा काफ़ी अच्छी थी, वहाँ फ़ोन चार्ज करने की सुविधा भी थी। काफ़ी अच्छा रहा हमारा सफ़र और हमें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर रात को हम लोग ने वहाँ पे आराम किया और जन आश्रय में ना इतना अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। 1 बेड का 1 पर्सन का 100 रुपये ले रहे थे, तो 24 घंटे के लिए। तो फिर हम लोग को तो रात को ही हमें रुकना था। फिर रात रुके हम लोग। फिर अगले दिन हम लोग वहाँ से यात्रा पे निकले। जब अगले दिन सुबह हम लोग 6:45 बजे वहाँ यात्रा करने के लिए निकले, वहाँ से जन आश्रय से चेकआउट करके, तो इतनी भीड़ आ गई थी सुबह, तो उसका कुछ हिसाब ही नहीं है। क्योंकि एक दिन पहले तो कुछ भीड़ ही नहीं थी और अगले दिन सुबह तो इतनी भीड़ आ गई। फिर हम उस भीड़ का हिस्सा बनते हुए संगम की ओर चले गए। तो 6:45 बजे हम लोग जन आश्रय से चेकआउट करके निकले थे। तो चलते चलते, पैदल चलते चलते कम से कम हमें 9:30 बज गए। 9:30 बजे हम लोग संगम में पहुँचे और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे स्नान किया। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, पुलिस वाले लगे हुए थे काफ़ी गंगा के किनारे पे। तो वहाँ किसी को रुकने नहीं दे रहे थे। फटाफट हम लोग ने वहाँ पे स्नान किया, फिर कपड़े वपड़े चेंज करे, फिर उसके बाद चलते ही रहे। और इस बार ना उन्होंने डाइवर्जन कर रखा था। एक तरफ से आने का रास्ता बना रखा था, एक साइड से आने का और एक साइड से जाने का रास्ता बना रखा था। सुबह कम से कम हम लोग 5-6 किलोमीटर का दूरी तय करके हम लोग संगम घाट पे पहुँचे। फिर संगम घाट पे हमने त्रिवेणी घाट पे, यानी कि वहाँ स्नान करके वहाँ से हम लोग 15-20 किलोमीटर हम लोग मार्केट तक आए होंगे। वहाँ से जब लौट के आए ना, तो ये भीड़ इतनी थी कि हमें ना ऑटो रिक्शा मिला बस स्टैंड तक जाने के लिए और ना हमें कोई बसेस मिली। हमारे साथ 5-6 लोग और मिल गए थे। हम सब लोगों ने मिलके फिर एक ऑटो रिक्शा बुक करा। फिर हम लोग बस स्टॉप से भी काफ़ी पहले, 2 किलोमीटर पहले उन्हें छोड़ दिया। फिर 2 किलोमीटर का रास्ता हमने बस स्टैंड तक तय करा। फिर वहाँ से हमें 4:30 बजे हमारी बरेली की बस मिल गई। फिर उसमें बैठे तो 4:30 बजे हमारी बस चली गई थी, यानी कि 4:30-5 बजे हमारी वहाँ से बस चलती थी। तो उसके बाद तो फिर कोई परेशानी नहीं हुई। फिर हम लोग आ गए थे। अगले दिन फिर सुबह यहाँ पे हम लोग 6:30 बजे पहुँचे और काफ़ी थक गए थे। फिर आके हम लोग सीधा चेंज करके सो गए। शाम को 5 बजे उठे, फिर नहा धो के फिर अगले दिन ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही। और अभी भी मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आप जाएँ तो छोटे बच्चों को लेके ना जाएं। बस 2-3 दिन ही बचे हैं, तो आप लोग जा सकते हैं और जाके आ सकते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। मेरा जो अनुभव था वहाँ जाने का बहुत अच्छा रहा। और लेकिन वहाँ पे हम सोचे थे इधर उधर घूमेंगे, लेकिन कहीं घूम नहीं पाए। वहाँ पे बड़े हनुमान जी जो है ना, लेटे हुए हनुमान जी, तो उनके भी दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे
2 किलोमीटर पहले से ही लाइन लगी हुई थी और इतनी भीड़ थी, और लाइन भी एक लाइन नहीं थी, वहाँ इतनी भीड़ थी कि जिसका जवाब नहीं। तो 4-5 घंटे में हमारा नंबर आता, तो इसलिए फिर हम लोग बहुत थक भी गए थे, तो हम लोग ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ और बाद में भी हम कर लेंगे कभी भी। तो फिर हम लोग वहाँ से दर्शन करके आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो बस मेरी ये यात्रा सफल हुई और मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। तो मैंने सोचा कि मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे ऐड करती हूँ, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर गंगे।